Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 5th of February 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. आज संडे का न्यूज़पेपर है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, लेकिन जो भी है हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है अडानी क्रैश, फाइनेंस मिनिस्टर सेज नो डेंट इन मैक्रो इकोनॉमीज इमेज, सेबी स्टेप्स इन एज वेल। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो अडानी ग्रुप है यहाँ पर स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, रिपोर्ट आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो फर्स्ट टर्म है राउंड ट्रिपिंग, ये आपको पता होना चाहिए। आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, फ्री फ्लोट क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन क्या होता है एंड शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ये बस आपको टर्म्स पता होने चाहिए। एंड बाकी जैसे अपोजिशन का ये कहना है कि एलआईसी को इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है, एसबीआई ने यहाँ पर लोन्स क्यों दिए थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि ओवर एक्सपोजर नहीं है एंड जो भी यहाँ पर एक्सपोजर है विद इन लिमिट्स है। एंड कंट्री के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है एंड इन्वेस्टर सेंटीमेंट बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ है एंड जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं ये अपना काम कर रहे हैं। The government Saturday again stepped in to calm the markets hit by the Adani sell-off, stating that the macroeconomic fundamentals and the country's image have not been affected and that the independent regulators will do their job on the crash in stocks of Adani Group कंपनीज। जब यहाँ पर यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एलिगेशंस रेज किए कि ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है एंड अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओकेज एलिवेशन ऑफ 5 जजेस। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कलेजियम पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनजेएसी क्या है, सिर्फ ये न्यूज़ में रहता है एंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विश्व भारती टू बिकम फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, तो बस एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1921, विश्व भारती को यहाँ पर मिलने वाला है हेरिटेज टैग फ्रॉम यूनेस्को टू टेक द डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, और इसको यहाँ पर फाउंड किया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1921। इंडिया, फ्रांस एंड यूएई ने अनवील किया है कोऑपरेशन प्लान, यहाँ पर ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क को अनवील किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तीनों ही कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे डिफेंस, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी में। A joint statement said it was acknowledged that defense is an area of close cooperation between the three countries. Therefore, efforts will be undertaken to further promote compatibility and joint development and co-production and collaboration को increase किया जाएगा between the three countries defense forces. इसके अलावा यहाँ पर ये तीनों ही कंट्रीज पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे तीनों कंट्रीज यहाँ पर साथ आकर काम कर सकते हैं विद द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन टू परस्यू कंक्रीट एक्शनेबल प्रोजेक्ट्स ऑन क्लीन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है बजट टेक्स्ट इग्नोर्स द कॉन्टेक्स्ट। अब ये इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। क्रिटिसिज्म करना होता है लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आपको उसके बाद सोल्यूशंस भी ऑफर करने होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी सोल्यूशन ऑफर नहीं किया गया। तो बेसिकली इसमें क्या ऑथर को दिक्कत है, तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि आपने इतना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया है। दूसरा क्वेश्चन ऑथर का ये है कि आपने यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है उसमें एक्सपेंडिचर कट क्यों किया है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि न्यू टैक्स रिजीम में लोग शिफ्ट नहीं हो रहे थे, इसीलिए आप इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की बात कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पर ऑथर का क्रिटिसिज्म हो गया। तो 3 थिंग्स स्टैंड आउट इन द बजट हैविंग फेल्ड टू spent the money allocated to capital expenditure. The FM has burnt the budget estimates for capital expenditure 33% से इसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। Having made cruel cuts in expenditure on social welfare programs, and तीसरा इनका ये है कि having failed to motivate people to migrate to the new tax regime that she introduced in 2020, और जिसके बाद आप इसको यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की बात करो जो कि खुद में क्वेश्चनेबल है। ठीक है, फिर ऑथर का ये कहना है कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पर कम है। ये बात गवर्नमेंट भी कह रही है कि एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं। इसका रीज़न भी बताया गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, अगर डिमांड ही नहीं है तो एक्सपोर्ट आप करोगे किसको, और एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, डोमेस्टिक डिमांड को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक्सपोर्ट्स आर डाउन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट द फाइनेंस मिनिस्टर स्कोल्डिंग इंडस्ट्रियलिस्ट इज स्लगिश। इसका हमने रीज़न डिस्कस किया था कि क्यों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ही इसका जवाब दिया था। अब आपको यही रीज़न ऑफर करना है अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन
करना चाहता है, प्राइवेट यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो वो आज जो इन्वेस्ट करेंगे ये आगे 100 साल तक यहाँ पर यूज़ में रहने वाला है, तो उनको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। एंड स्किल्ड यूथ नहीं है, तो यहाँ पर यूथ को स्किल करने के ऊपर फोकस किया जाएगा, उनको एआई में ट्रेन किया जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग में ट्रेन किया जाएगा, 6G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है करुणानिधि द पेन एंड इट्स विल्डर। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक पेन मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा, लेकिन लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करें कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। द डीएमके गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड मूव टू कंस्ट्रक्ट अ पेन मॉन्यूमेंट इन ऑनर ऑफ द लेट एम करुणानिधि's literary contribution to Tamil language has caused a stir. The monument, which is expected to be taller than the Thiruvalluvar statue in Kanyakumari, has garnered attention for its design and location. A giant pen standing in the waters of the Bay of Bengal. And यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, किसकी वजह से यहाँ पर एनवायरनमेंट डैमेज होगा। व्हाट्स इन अ नेम, तो ये आर्टिकल किसको लेकर है? तो जो मुगल गार्डन है उसका नाम अमृत उदयान कर दिया गया है, एंड उसको लेकर ये कि नाम में क्या रखा है, फिर ऑथर ने कहा है काफ़ी कुछ है नाम में। व्हाट हेल्ड बैक वोडाफोन आइडियाज इक्विटी कन्वर्जन फॉर सो लॉन्ग, इसका भी रीज़न कल हमने डिस्कस किया था। बेसिकली कैच 22 की सिचुएशन हो गई थी। गवर्नमेंट ये सोच रहे थे कि एडिशनल फंडिंग आएगी उसके बाद हम इक्विटी कन्वर्जन करेंगे, एंड जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स है वो ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट यहाँ पर इक्विटी कन्वर्जन करेगी उसके बाद हम यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो कैच 22 की सिचुएशन हो गई थी। और गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है, क्यों यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को बचाना चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि डुओपोली हो जाए एंड यहाँ पर सिर्फ एयरटेल एंड जियो ही बचे, कंपटीशन रहना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को बचाना चाहती है। द यूनियन गवर्नमेंट फ्राइडे क्लियर्ड अ लॉन्ग अवेटेड प्लान टू कन्वर्ट वोडाफोन आइडियाज इंटरेस्ट ड्यूज वर्थ मोर देन 16,000 करोड़ इनटू इक्विटी, जिसके बाद जो प्रोमोटर्स हैं इनकी 50% इक्विटी रह जाएगी एंड गवर्नमेंट के पास 33% आ जाएगा। Reeling under a debt burden of over rupees 2 lakh crore, Vodafone Idea had opted to convert more than rupees 16,000 crore of interest liability payable to the government into equity. This will amount to around a 33% stake in the company. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। गवर्नमेंट टू पुश स्टील प्रोड्यूसर्स टू यूज़ 50% ऑफ इनपुट फ्रॉम रिसाइकल्ड स्टील बाई 2047। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 50% यहाँ पर स्क्रैप एंड रिसाइकल्ड स्टील का यूज़ होना चाहिए 2047 तक, एंड हमें सर्कुलर इकॉनमी की तरफ मूव करना है। Union Steel Minister Jyotiraditya Scindia on Saturday said his ministry will push primary steel producers to use 50% of their input from scrapped recycled steel by 2047 to help achieve the government target of moving into a circular economy. Pentagon finds another China spy balloon over Latin America. तो इससे पहले कहाँ पर यूएसए में ये बलून देखा गया, अभी ये लैटिन अमेरिका में बलून देखा गया। तो चाइना ने ऐसे बहुत सारे बलून छोड़ रखे हैं। चाइना का बेसिकली ये कहना है ये यहाँ पर वेदर डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर कोई स्पाइंग नहीं कर रहा है। A second Chinese spy balloon has been spotted, this time in the skies over Latin America. We are seeing reports of a balloon transiting Latin America. We now assess कि हो सकता है चाइना का सर्विलांस बलून हो। नेक्स्ट है पाकिस्तान ब्लॉक्स विकीपीडिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है जो विकीपीडिया है ये ब्लास्फेमस कंटेंट को रिमूव नहीं कर रहा है। पाकिस्तान हैज़ ब्लॉक्ड विकीपीडिया द ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया फॉर इट्स फेलियर टू रिमूव ऑफेंसिव और ब्लास्फेमस मटीरियल। इनके कंसर्न ही अलग है। नेक्स्ट है पाकिस्तान सीक्स तालिबान हेल्प टू काउंटर TTP। अब हमने डिस्कस किया था कि जो पेशावर मॉस्क है उसके ऊपर अटैक हो गया और उस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान यहाँ पर अफगानिस्तानी तालिबान की हेल्प ले रहा है। तो अफगानिस्तान का तालिबान अलग है एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान यहाँ पर जो अफगानिस्तान वाला तालिबान है जो कि पावर में है उसकी हेल्प चाहता है। अ डेस्परेट पाकिस्तान हैज सॉट हेल्प फ्रॉम चीफ ऑफ अफगान तालिबान टू रेन इन द आउटलॉट पाकिस्तानी तालिबान आउटफिट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेव ऑफ टेरर अटैक्स इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है प्री रिक्विजिट्स फॉर IMF एड कंप्लीटिंग श्रीलंकन प्रेसिडेंट। तो IMF श्रीलंका को $2.9 बिलियन का पैकेज देने वाला है एंड इसके लिए इनको फाइनेंशियल एश्योरेंसेस चाहिए था, इंडिया ने दे दी है, जो पेरिस क्लब है उसने भी दे दिया है एंड जापान और चाइना का देना बाकी है। जापान दे देगा, चाइना भी दे ही देगा। श्रीलंका इज कंप्लीटिंग द प्री रिक्विजिट्स टू अनलॉक अ $2.9 बिलियन बेल आउट फ्रॉम द IMF एंड एक्सपेक्ट्स रैपिड अप्रूवल फ्रॉम द ग्लोबल लेंडर। Aside from the IMF aid, Sri Lanka is currently focused on getting financing assurances from key bilateral creditors China and Japan. India, the third major creditor, agreed to support debt restructuring last month.
caught in the worst financial crisis since independence in 1948. श्रीलंका के पास यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स हो गई थी. इन्फ्लेशन, करेंसी प्लंज एज इट स्लिट इनटू रिसेशन. अब हम चलते हैं आगे. यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं. तो बेसिकली अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप PDF बाय कर सकते हो. ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है. देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स. उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है. देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है. यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशनड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू द मेंशनड ईमेल ID. तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया नहीं. बस आपको क्या पढ़ना है, FPO क्या होता है, IPO क्या होता है, ये सब आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा. राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, फ्री फ्लोट क्या होता है. आपने सेंसेक्स जब पढ़ा होगा तब आपने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पढ़ा होगा, तो ये सब आपको आता होगा. यहाँ पर हमने विश्व भारती के बारे में डिस्कस किया. तो ये पहली लिविंग हेरिटेज वर्ल्ड सिटी बनने वाली है क्योंकि यूनेस्को से इसको टैग मिलने वाला है, हेरिटेज टैग. इसको फाउंड किया गया था बाई रविन्द्रनाथ टैगोर. इंडिया, फ्रांस, UAE, तो ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क यहाँ पर लाया गया है कि हम डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी इसमें कोलैबोरेट करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर बजट को लेकर कहा गया कि आपने एक्सपेंडिचर, जो सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, उसको इतना कम क्यों कर दिया, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज़ क्यों कर दिया, हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं. करुणानिधि पेन मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा. व्हाट हेल्थ बैक वोडाफोन आइडियाज इक्विटी कन्वर्जन, तो कैच 22 की सिचुएशन थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. गवर्नमेंट टू पुश स्टील प्रोड्यूसर्स टू यूज़ 50% ऑफ इनपुट फ्रॉम रिसाइकल्ड स्टील, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. चाइना के स्पाई बलून्स, तो सबसे पहले USA में दिखा, अभी यहाँ पर लैटिन अमेरिका में दिखा, तो काफ़ी बलून्स है चाइना के पास. पाकिस्तान ब्लॉक्स विकीपीडिया ओवर फेलिंग टू रिमूव ब्लास्फेमस कंटेंट, एंड यहाँ पर जो श्रीलंका है इसको फाइनेंसिंग एश्योरेंसेज मिल रहे हैं एंड जल्दी इनको $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज IMF से मिल जाएगा. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.